विक्रम सोलर ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए। चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं। जो सेल्स और यहाँ पर नेट प्रॉफिट को हम ईयरली और क्वार्टरली वाइज देखेंगे, उससे पहले एक बार हम यहाँ पर नंबर्स को गो थ्रू कर लेते हैं। एक बार जो 11,996 करोड़ की कंपनी है और जो इसके ऊपर डेप्ट है वो 2% के समथिंग का है, और जो इसका पी चल रहा है वो 45 के समथिंग का है, और ROC के हिसाब से ये अच्छी खासी कंपनी है। 20 से ऊपर होती है, 25 से ऊपर होती है, तो वो एक गुड कंपनी होती है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम डिविडेंड देखें तो नहीं देती कंपनी, को कोई दिक्कत नहीं है। पीएस में चले तो यहाँ पर ये वोरे इंजीनियर और प्रीमियर यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर चौथे नंबर में आती है। इंडस्ट्री देखें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह बनाती है, अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में। और यहाँ पर इसके कैश फ्लो में चले तो कैश फ्लो में यहाँ पर पैसा भी आता है, वो भी पास हो गया। उसके बाद इन्वेस्टर एक बार जल्दी से देखते हैं तो यहाँ पर ये दो तीन, यहाँ पर 75% के समथिंग जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में, और बाकी यहाँ पर 25% के समथिंग जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में अगर बोरिंग देखें तो ना के बराबर है कंपनी, बोरिंग्स को कम कर दिया, ये एक प्लस पॉइंट है भाई। ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टर्स में अगर प्रमोटर देख लेते हैं, सरकारी कंपनी नहीं है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखें तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ठीक है, फिक्स एसेट कंपनी देखो लगातार बढ़ा रही है, मतलब कि जो बिजनेस में है वो ग्रोथ है, इसलिए कंपनी अपने जो यहाँ पर अपने जो यहाँ पर एसेट्स हैं उनको बढ़ाती जा रही है, जिससे कि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर सके, डिमांड को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पर हमें दिखेगा भी 2020 में 1600 करोड़ की सेल्स थी, और जो यहाँ पर 2025 में आते 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 3400 करोड़ तक पहुंच गई, डबल के समथिंग यहाँ पर हो चुकी, डबल से ज़्यादा ही। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखें तो 22 करोड़ से सीधा 140 करोड़ में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। और यहाँ पर सितंबर क्वार्टर को जून क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर देखें तो सेल्स बढ़ के यहाँ पर नहीं आई, थोड़ी मोड़ी वो एडजस्ट सेम सेम सी है। और यहाँ पर 133 करोड़ से 128 में गए, तो हमें परसेंटेज वाइज में देखेंगे तो यहाँ से हमें यहाँ पर पता लगेगा। ठीक है, तो मार्च 2025 को 2024 से देखेंगे तो यहाँ पर एक रेवेन्यू यहाँ पर 36% के समथिंग बढ़ के आया है पिछले साल के मुकाबले, और जो नेट प्रॉफिट है वो 75% के समथिंग पिछले साल के मुकाबले बढ़ के आया है। और क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देखें तो अगर जून को अगर सितंबर के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू यहाँ पर 2.5% के समथिंग गिरा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो भी 3.5% के समथिंग गिरा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो यहाँ पर आप अपनी इंटेलिजेंस खुद लगाना। ठीक है, तो मिल गई होगी आपको अंडरस्टैंडिंग।